हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में। और ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा या तो क्वेश्चन ये 5 नंबर में आएगा। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो इसके साथ फिक्स है कि कोई न्यूमेरिकल या अदर पार्ट का कोई भी क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम लोग। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो होता है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटॉन नाम देते हैं। भाई ध्यान से इस बात को समझना। क्वांटम सिद्धांत में ये बातें बताई गई थी कि जो प्रकाश विकिरण होता है, ठीक है, वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसको हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज दिखाई है, फिगर बना करके मैंने दिखाया, ये ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहां से मान लो कि प्रकाश विकिरण जो है आ रही है, ये धातु का कोई पृष्ठ है और ये धातु की प्लेट पर जब ये विकिरण आपतित हो रही है तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, आपको पता है कि जो भी धातु के पृष्ठ होती या जो धातु होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु के पृष्ठ के अंदर ही इधर घूम सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। जब एनर्जी ये कहां से प्राप्त होगी? तो विकिरण के द्वारा इसको मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विकिरण ऊर्जा से ऊर्जा लेकर के ये बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर बातों को समझेंगे। जो यहाँ से आपतित प्रकाश विकिरण है, इसकी ऊर्जा जो है E इक्वल टू कितनी होती है? तो h न्यू। ये h क्या होता है भाई? प्लांक नियतांक होता है। न्यू क्या है? तो ये विकिरण जो आपतित विकिरण है इसकी आवृत्ति है। ठीक है, और जब इस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ये फिर मिल करके क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। थोड़ी सी बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। जो ये जो ऊर्जा इसकी दिखाई पड़ रही है E इक्वल टू h न्यू, अब ध्यान देना ये दो भाग में बटेगी। एक तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको धातु से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आप लोग बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोला जाता है? कार्यफलन। ये एनर्जी जो होती है, जो ये ऊर्जा आ रही है, ये दो भाग में बटेगी। एक तो कार्यफलन के रूप में, और कार्यफलन को या तो W से डिनोट कराया जाता है या तो फाई 0 से डिनोट कराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो ये जो कार्यफलन होगा भाई, ये कार्यफलन क्या होता है? तो ये न्यूनतम ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को इस धातु के पृष्ठ से क्या कर सकती है? उत्सर्जित करा सकती है, बाहर निकाल सकती है। ठीक है, और कुछ जो ऊर्जा बच जाएगी उसी ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गति की अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? गति की अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है दो भाग में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक बात जरूर लिखेंगे आप लोग, ये फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है, बट जाती है। अब ये बट जाती है तो कौन कौन से भाई दो भाग हुए? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पहला भाग तो ये आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो धातु का है इलेक्ट्रॉन, एक कार्य फलन के लिए कुछ ऊर्जा जो होती है, कुछ ऊर्जा कार्य फलन के लिए, कुछ ऊर्जा कार्य फलन के लिए खर्च होती है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि W इक्वल टू h न्यू 0। h न्यू 0 भी जैसा बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसको न्यू 0 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो इसको देहली आवृत्ति के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, तो h न्यू 0। दूसरी जो ऊर्जा होती है, ध्यान से समझेंगे, दूसरी ऊर्जा कहां पर इसकी बढ़ती है? तो दूसरी ऊर्जा जो होती है, जो शेष ऊर्जा बच जाती है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है, अर्थात यहां से जो उसकी गतिज ऊर्जा आएगी भाई, ध्यान से समझना, यहां से जो उसकी गतिज ऊर्जा आएगी
ये सबसे अधिकतम होगी और यहां पर 1/2 गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/2 mv जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वह भी मैक्स लिख दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा, 1/2 mv² बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। तो ये बात याद रख लेंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भाई कुल ऊर्जा बताओ, बोला जाएगा कि कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा जो यहां पर विकिरण के द्वारा मिल रही है इस धातु के पृष्ठ को, तो संपूर्ण ऊर्जा E इक्वल टू आप बोल सकते हो भाई, ये दो जगह बटी हुई है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा की या संपूर्ण ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। तो ये बताओ किसके किसके बराबर, तो W प्लस के मैक्सिमम, ठीक है, तो इसके बराबर आएगी। अब यहां पर आपने देखा कि जो E होता है किसके बराबर है, H न्यू के बराबर है। तो आप लिख सकते हो H न्यू इक्वल टू W का जो मान है यहां पर H न्यू 0 है भाई, H न्यू 0 प्लस के मैक्सिमम का जो मान है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन यहां पर इस समीकरण को हम लोग चेंज करेंगे, देखेंगे ध्यान से। यदि मैं पूछूं कि 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू मैं पूछूं, तो ये जो प्लस में इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में, अर्थात h न्यू माइनस h न्यू 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ाओगे भाई तो ध्यान से सुनना, ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, h, तो h कॉमन कर लोगे तो न्यू माइनस न्यू 0, ठीक है भाई। तो ये जो समीकरण निकल के आया है, यही जो समीकरण होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसमें कौन क्या है भाई, इसके बारे में मैं बता देता एक बार, ध्यान देना। इसमें आप m जो होता है समझ ही रहे हो, द्रव्यमान होता है, v उसका वेग होगा, h क्या है, जहां h जो होता है प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है भाई, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है याद रखेंगे, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, याद रखेंगे। न्यू क्या है भाई, तो यहां पर न्यू जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। यहां पर न्यू 0 क्या है भाई, तो देहली आवृत्ति बोल सकते हो, देहली आवृत्ति, ठीक है भाई। तो ये रहा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है भाई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं भाई कि वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।